अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है HTML के अंदर मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरी क्या करती है, किस तरीके से वर्किंग करती है, इसका फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं आज हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास मीडिया क्यूरी हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव कर रही होती है। क्या कर रही होती है? रिस्पॉन्सिवनेस दे रही होती है। रिस्पॉन्सिवनेस से मुराद क्या है? अब देखें इधर, हमारे पास मीडिया क्यूरी से पहले ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था जो रिस्पॉन्सिव कर सके। तो रिस्पॉन्सिव क्या है पहले वो मैं बता देता हूँ। देखिए आपने एक वेबसाइट बनाई, वो आपके पीसी में चल रही है, बेहतरीन तरीके से नज़र आ रही है उसका लेआउट। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही वेबसाइट, क्योंकि वो तो अपलोड तो सर्वर पर हुई है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं कहाँ पे ओपन कर सकता हूँ? टैबलेट में भी ओपन कर सकता हूँ, मैं उसको मोबाइल में भी ओपन कर सकता हूँ। सही, तो उसका व्यू खराब हो जाएगा। अगर उसका व्यू खराब हो गया तो क्या यूज़र उसको यूज़ कर पाएगा? उसके ऊपर रुकेगा? वो शॉपिंग परचेज कोई चीज़ को एक्सेस लेगा? नहीं करेगा, आगे बढ़ जाएगा, दूसरी वेबसाइट तलाश करेगा। तो हम लोगों ने, जब हमारे पास मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो हम लोगों ने क्या करना पड़ता था कि अपनी वेबसाइट को पहले हम लोगों ने क्या करना पड़ता था, पीसी की साइज़ के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन करवाते थे, उसके वो टैबलेट के साइज़ पे डिज़ाइन करवाते थे, उसको अलग अलग स्क्रीन साइज़ के पर हम लोगों ने डेवलप करवाना पड़ता था। तो हमारे पास यहाँ पे डेवलपर कॉस्ट भी जाती थी, मेंटेनेंस भी जाती थी, उसको तीनों जगह से मेंटेन करना पड़ता था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। सही है, तो ये सारी चीज़ें, और जब कोई एक चीज़ अपडेट करनी तो तीनों चारों जगहों पर क्या करना पड़ता था, अलग अलग अपडेशंस मांगती थी, मेंटेनेंस उसी चीज़ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या था, उसका नुकसान था। बात क्लियर है? तो मीडिया क्यूरी ने हमें क्या चीज़ प्रोवाइड करी? मीडिया क्यूरी ने ये प्रोवाइड किया, हमारे पास ये ऑप्शन प्रोवाइड किया कि आप सिर्फ एक स्क्रीन साइज के लिए क्या करो, अपनी डेवलप करवाओ, उसको हर स्क्रीन साइज के ऊपर ईजिली क्या कर सकें, उसको रिस्पॉन्सिव कर सकें। कि मोबाइल में खोलूँ तो उसका व्यू प्रॉपर आ रहा हो, टैब पे खोलूँ उसका व्यू प्रॉपर आ रहा हो, मैं जहाँ पे जिस भी डिवाइसेस पे ऊपर खोलूँ तो मेरा पर क्या हो रहा हो, उसका साइज प्रॉपर आ रहा हो। बात क्लियर है? तो ये किसके थ्रू हमें पॉसिबल बनाया? मीडिया क्यूरी के थ्रू पॉसिबल बनाया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो मीडिया क्यूरी इज यूज किसके लिए यूज हो सकता है? रिस्पॉन्सिव के लिए। तो हम यहाँ पर क्या काम कर रहे होंगे, यहाँ पर हम हर स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग स्टाइलिंग कर रहे होंगे। पूरी कोडिंग नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिंग अलग अलग स्क्रीन के लिए कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ भाई 760 जो पिक्सल्स, जिनकी जो डिवाइसेस 700 पिक्सल है या उससे छोटी डिवाइसेस हैं, उन सब पर इस किस्म का व्यू आए, मैंने जो पर्टिकुलर व्यू बता दिया, तो उसके लिए मैंने सारी स्टाइलिंग एक ब्लॉक के अंदर कर दूंगा। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 1200 और 1200 से जितनी भी नीचे डिवाइसेस हैं उन सब के ऊपर एक पीसी का व्यू आए, तो पीसी का व्यू की मैंने स्टाइलिंग कर दूंगा। नहीं तो इस तरीके से किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फिलहाल बस इतना समझ लें, मीडिया क्यूरी किस लिए यूज होती थी? रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर लिया, मैंने इसके ऊपर एक पेज बना रहा हूँ। किस नाम का? इंडेक्स नाम का नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीडिया के नाम से बना रहा हूँ, मीडिया क्यूरी .html। और मेरे पास एक HTML का पेज आ गया। मैं यहाँ पे बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ। बेसिक कोड जनरेट हो गया। मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक डिव लिया और उस डिव के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, दो मजीद डिव ले रहा हूँ। पहली डिव लिया मैंने किस नाम की, मैं इसको आईडी असाइन कर दे रहा हूँ A, और दूसरी डिव ले रहा हूँ जिसको मैं आईडी असाइन कर दे रहा हूँ क्या, B। ठीक है, दो डिव ले लिया। अब मैंने इनकी स्टाइलिंग करनी है। मैं यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग कर लेता हूँ। स्टाइल का टैग, स्टाइल का टैग लिया। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ कि #A कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक के साथ, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, और मैं बोल देता हूँ कि इसकी विड्थ कितनी होगी, विड्थ होगी इसकी 20%। ठीक है, और हाइट कितनी होगी इसकी 200 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा इसका, ब्लू। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, फ्लोट लेफ्ट।
ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या करना है बी, और यहाँ पे मैं किसको सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसकी आईडी बी है, और उसको मैं क्या कर देता हूँ 80%, ठीक है, और हाइट कितनी कर देता हूँ 200, इनका कलर क्या कर देता हूँ येलो, ठीक है, और फ्लोट लेफ्ट कर दिया। अब मैं अगर इसको आउटपुट देखूं तो कैसा नजर आ रहा होगा, बराबर बराबर पे नजर आ रही होगी। अभी मेरे पास ये व्यू कैसे नजर आ रहा है, वेब व्यू नजर आ रहा है। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन साइज छोटा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्क्रीन साइज टैबलेट हो गया, ये टैबलेट हुआ, तो टैबलेट पे भी मेरे पास इसी किस्म का व्यू आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे टैबलेट व्यू हो तो मेरे पास क्या हो जाए, ये 100% में नजर आने लग जाए, मतलब पूरी पिक्सल्स में नजर आने लग जाए। सही, तो जब भी तो रिस्पॉन्सिवनेस होगी। सही है, तो ये वाला काम करने के लिए मैंने मीडिया क्यूरी यूज करूंगा। मेरे पास क्या हुआ है, वेब पे इस किस्म का व्यू आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो अब इसके लिए मैं मीडिया क्यूरी का यूज करूंगा। तो मीडिया क्यूरी को यूज करने का तरीकेकार क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं @ और @ लिखने के बाद मैं क्या लिख दूंगा मीडिया, ठीक है, मीडिया स्पेस देके मैं क्या लिखूंगा स्क्रीन, और फिर इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा एंड के बाद फिर मैं राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिख दूंगा मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ मैं क्या लिख दूंगा इसकी, अगर मेरे पास क्या हो 1200 पिक्सल्स हो, 1200 पिक्सल या उससे लेस हो, तो मेरे पास क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट से ब्लॉक स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे ब्लॉक क्लोज, तो मेरे पास तब ये चलेगा, लगा तो नहीं, तब मेरे पास ये वर्क करेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मेरे पास ये देखो, मैंने क्या करना है, स्टाइलिंग को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे स्टाइलिंग मैंने ये देखो, ये पूरी किसी स्क्रीन साइज के लिए किया 1200, या 1200 से अगर कम हो तो मेरे पास ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। सही है, तो यहाँ पर आके मैं अभी अगर रिफ्रेश करता हूँ तो कोई आउटपुट बिहेवियर चेंज नजर आएगा। तो मैंने क्या लिखा है, @media ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ कितनी दे दी 1500, इसका मतलब 1500 या उससे नीचे जितनी भी स्क्रीन साइज होंगी, तो इसके ऊपर क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर जितनी भी स्टाइलिंग लिखी हुई है वो अप्लाई हो रही होगी। तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक में क्या कर दिया, विड्थ 20% हो। सही है, सही है, ये हाइट इतनी हो, ब्लू रंग हो, और इसका क्या कर दिया 80% हो। तो ये जब तक कि मेरे पास 1500 या उससे नीचे की स्क्रीन साइज होंगी तो ये अप्लाई होगा। जैसे ही वो मीट कर जाएगा 700 पे, सही है, तो फिर ये वाली स्क्रीन साइज स्टार्ट हो जाएगी, और ये वाला स्टाइल जो है आपके पास क्या हो जाएगा, नजर आने लग जाएगा। ठीक है, जो इसके अंदर डिफाइन किया हुआ हो। तो मीडिया क्यूरी यही करती है कि जैसे ही वो हमारे पास ब्रेक पॉइंट, स्क्रीन साइज ब्रेक पॉइंट होता है, जैसे ब्रेक पॉइंट कहलाता है, जैसे ही हमारे पास ब्रेक पॉइंट अकर होता है 700 वाला पॉइंट आएगा, तो फिर ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला ब्लॉक चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे स्टाइलिंग हर स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग करनी पड़ेगी, लेकिन HTML की कोडिंग क्या होगी, एक ही हुई है। सही है, तो हम यहाँ पे मीडिया क्यूरी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं। अभी मैं इस पर रिफ्रेश करता हूँ, देखो उधर मेरे पास वेब पे ऐसा नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको जो है ये देखें स्क्रीन साइज को छोटा कर रहा हूँ, F12 से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से छोटा करके दिखा रहा हूँ। देखें जैसे ही मेरे पास 700 पे मीट करेगी, ये क्या होगा 100% पर आ जाएगी। मतलब टैबलेट, जैसे ही टैबलेट में कोई हमारी वेबसाइट को खोलेगा तो क्या होगा, ऐसी नजर आ रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिव हो गई, देख रहे हैं आप। सही, अगर और छोटी स्क्रीन डिफाइन करना है तो उसमें कैसा बिहेवियर आए। सही, तो मैं इसको जो है वो एक इमेज ओपन की है, तो देखें अगर मेरे पास फुल डेस्कटॉप पे इस तरीके की नजर आ रही थी और जब मेरे पास टैबलेट पे खोलूंगा तो इसको मैंने थोड़ा और समराइज कर लिया। ठीक है, मोबाइल पे इस तरीके से नजर आने लगी। तो ये क्या हुआ, स्क्रीन साइजेस, पहली मैंने मीडिया स्क्रीन डिफाइन की हुई थी, दूसरी मीडिया स्क्रीन डिफाइन की हुई है, तीसरी मीडिया की स्क्रीन डिफाइन हुई। तो जैसे ही मेरे पास स्क्रीन साइज क्या होता रहेगा, ब्रेक पॉइंट होता रहेगा, ये क्या होता रहेगा, उसकी स्टाइलिंग खुद ब खुद चेंज होती रहेगी। सही है, तो ये हमारे पास हमारी वेबसाइट क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, RWD, रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी के थ्रू ये काम कर रहे होंगे। लेकिन अब देखें आप लोग, हर स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग स्टाइलिंग करनी पड़ रही है। कोई ऐसा तरीक़ेकार होना चाहिए जहाँ पे मैं एक बार मैंने स्टाइलिंग करूँ, वो सब पे एप्लीकेबल हो। फिर हमारे पास वजूद में आया बूटस्ट्रैप का। ठीक है, बूटस्ट्रैप में आपको अलग अलग स्टाइलिंग नहीं करनी पड़ती, मीडिया क्यूरीज डिफाइन ही नहीं करनी पड़ती। वहाँ पे उन्होंने क्या करा है, जितनी भी जर्नल
जितना भी जर्नल काम हो सकता है जो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होगा, उन्होंने सारा का सारा उसकी क्लासेस, उसकी लाइब्रेरी बना के दे दी हमें। क्या बना के दे दी? लाइब्रेरी बना के दे दी। हम जस्ट उसको लाइब्रेरी में से उनकी क्लासेस को कॉल करते हैं और अपनी पूरी वेबसाइट को क्या बना लेते हैं? रिस्पॉन्सिव बना लेते हैं, जो हर स्क्रीन साइज के लिए क्या हो जाएगी? अवेलेबल हो जाएगी, यही वाला काम करेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते थे? मीडिया क्यूरीज को यूज करते थे। किसको यूज करते थे? मीडिया क्यूरीज में, जिसमें हम अलग अलग स्क्रीन साइजेस को क्या करते थे? डिफाइन करना पड़ता था। अलग अलग स्क्रीन साइजेस की स्टाइलिंग को डिफाइन करना पड़ता था। तो आज की मीडिया क्यूरी के अंदर मैं जो लेक्चर है उसको यहीं रोक रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप है मैं बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, मीडिया क्यूरी रिस्पॉन्सिव बनाने जा रहे हैं। मीडिया क्यूरी ही रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होती थी, सही है। बूटस्ट्रैप में भी इसकी कोडिंग हुई भी है, वो मीडिया क्यूरी पे ही हुई भी है, लेकिन सारी जर्नल कोडिंग हुई भी है कि हम अपने वेबसाइट को कैसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। ठीक है।